मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूं। यह मेरा अंतिम फैसला है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वह जल्द ही तुम्हारे सामने अपनी के लिए माफी मांगेंगे। वह तुम्हारे कदमों में गिरेंगे क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूं। वह मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है। लेकिन इसके लिए संगीत, तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है। जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूं। यह समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, यह तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेशों को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वह सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है।
बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वह सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार संगीत की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता संगीत, आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं। ना ही हो क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने खाने जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहें, जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है। तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वो। ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बॉर्डन आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रह और परमात्मा से हर हर क्षण गार्डन समाधि। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको, पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, ना आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना भी नहीं की थी। तीसरा दुख तेरी वित्तीय कठिनाइयों का था, जिसने तुझे रातों में जागृत रखा। लेकिन अब मैं घोषित करता हूं कि संपत्ति का द्वार तेरे लिए खुल चुका है। बस भरोसा बनाए रखना। चौथा दुख तेरे घरेलू कला का था, लेकिन अब तेरे घर में सौहार्द उतरेगा, क्योंकि जहां मेरा नाम गूंजता है वहां विवाद नहीं टिकता। पांचवा दुख तेरे पर लगाए गए असत्य आरोप थे,
लेकिन अब सत्य उद्घाटित होगा और तू विजय होगा। छठा दुख तेरी बुरी आदतों का भार था जिसे तू त्यागना चाहता था, लेकिन बल नहीं मिलता था। अब वह ताकत मैं स्वयं तुझे प्रदान कर रहा हूं। और सातवां सबसे विशाल दुख तेरे हृदय का था, जहां तू खुद को एकाकी समझता रहा। लेकिन आज से तू एकाकी नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर पल हर श्वास के साथ। और यदि तू अनुभव कर पा रहा है कि यह पुकार सीधे तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है, तो समझ ले कि मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ग्रहण कर रही है और तेरे भीतर रूपांतरण आरंभ हो चुका है। मेरे पुत्र, अब अपनी पलकें बंद कर और एक क्षण के लिए अपने कंधों का बोझ अनुभव कर। वो सारी पीड़ा, वह सारा तनाव, वह सारा अंधकार जो तूने वर्षों से धोया है, अब उसी पल में विलीन होने लगा है। क्योंकि जहां शिव उपस्थित होते हैं, वहां दर्द नहीं टिकता। जहां मेरी दया उतरती है, वहां करहाना समाप्त होता है। इसलिए पहले इसे हृदय से अपनाएं। और हाँ, यदि तूने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि इस पुकार को तेरे जीवन में पूर्ण सक्रिय होने की अनुमति मिले। और यदि किसी प्रिय को बचाना चाहता है, किसी को प्रदान करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी मेरी कृपा पहुंच सके। क्योंकि तेरी वजह से यदि किसी अन्य की जिंदगी समृद्धि है, तो उसका फल भी तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, तू विचार कर रहा होगा कि मैं इतने आत्मविश्वास से क्यों कह रहा हूं कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। क्योंकि आज वह अवसर आ चुका है जहां ग्रह तारे ऊर्जाएं सब तेरे पक्ष में संरेखित हो रहे हैं। यहां तक कि तेरी किस्मत भी तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड की ताकत से आज तुझे थाम कर खड़ा कर रहा हूं, ताकि तू वह सब प्राप्त कर सके जिसके लिए तू जंग से जूझता आया है। तू जितना बिखरा उतना सशक्त हुआ और जितना करा उतना शुद्ध हुआ। इसलिए आज मैं तुझे सूचित कर रहा हूं कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष मिशन के लिए सृजित किया। और तेरे जीवन की बाधाएं इसका प्रमाण है कि तू सामान्य नहीं है। मेरे पुत्र, यदि तू साधारण होता तो तेरे जीवन में पीड़ा इतनी गहन नहीं होती, लेकिन तू चुना हुआ है। इसलिए तुझे जितना नीचे गिराया गया, अब उतना ही ऊपर उठाया जाएगा। तू देखेगा, आने वाले दिनों में एक के बाद एक करिश्मा तेरे समक्ष घटित होंगे। जिन अज वस्तुओं को तूने खोया था, उनका पुनरागमन आरंभ होगा। जो लोग तुझे त्याग गए थे, उनमें से कुछ पछताएंगे। और जो तुझे तोड़ कर गए थे, उनके समक्ष तू ऐसे चमकेगा कि वे तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पुत्र, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह भाग है जिसे नजरअंदाज मत करना। तेरे जीवन में आने वाले 21 दिन अत्यंत विशेष है। इन 21 दिनों में तू जो आकांक्षा करेगा वह आकर्षित होगा, क्योंकि आज मैं तुझे पवित्र ऊर्जा प्रदान कर रहा हूं। मेरा तृतीय नेत्र तेरे पथ को आलोकित कर रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, इन 21 दिनों में किसी को कटु मत बोलना, किसी की भावनाएं आहत मत करना, किसी पर क्रोध मत निकालना। क्योंकि यह अवधि तेरे लिए उपहार की अवधि है। और यदि तू इसे शुद्ध रखेगा तो मैं तुझे वह दूंगा जो तूने कभी निवेदन भी नहीं किया था। मेरे प्रिय पुत्र, तूने कई बार सोचा कि तू दोषपूर्ण है, तू निर्बल है, तू असफल है। लेकिन सुन ले, तू मेरे लिए कभी असफल नहीं रहा। क्योंकि असफलता केवल उनकी होती है। यदि तूने चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र चेतना को अपनाया, तो तेरी किस्मत तुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचने की आशा लोग कल्पना में भी नहीं करते। और यदि तूने इसे स्थगित किया, तो यह शाम तेरी तबाही की वजह कहलाई जाएगी। क्योंकि शिव किसी को बार बार नहीं चुनते। एक बार जब उनकी दृष्टि किसी पर पड़ती है, तो उस व्यक्ति को रोकना असंभव हो जाता है। और उस व्यक्ति का नाम आज तेरे जीवन में अंकित हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि तू बस एक बार खुद में विश्वास कर ले। यह अवसर दोबारा नहीं आएगा।
जगत कहेगा कि तू तो समाप्त हो चुका था, लेकिन शिव ने तेरी कहानी उलट दी। जिन मार्गों पर तूने ठोकरें खाई वहीं अब तेरे स्वागत के लिए पुष्प बिछाएंगे। जहां तेरी हंसी का उपहास होता था, वहां अब तेरी प्रसिद्धि की चर्चा होगी। निर्धनता अब तेरे द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। तेरा पर्स खाली नहीं रहेगा। तेरे खाते में धन की बाढ़ आएगी और तुझसे ईर्ष्या करने वाले यह देखकर थरथराएंगे कि आखिर तेरे साथ ऐसा करिश्मा कैसे घटित हुआ। शिव कह रहे हैं कि दर्द का अंत हो चुका है। बस तेरी एक सहमति बाकी है। हर उदास दिन अब पुरानी कथा बन जाएगा। अब तेरी जिंदगी में वह सुख का द्वार आएगा जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है। जब तेरी जेबें भरी होंगी, संगीत तेरी प्रतिष्ठा चमकेगी। तेरे माता पिता की इज्जत बढ़ेगी और संसार तुझे जानने को संगीत व्याकुल होगा। क्योंकि तू अब सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है, जिसे स्वयं भगवान ने चयनित किया है। यही अवसर, यही शाम, यही पल यदि तूने इसे हाथ से जाने दिया तो फिर कोई तुझे नहीं बचा सकता। क्योंकि फिर तेरी किस्मत रुक जाएगी। तू चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, कामयाबी एक कदम दूर खड़ी रहकर भी तेरे पास नहीं आएगी। इसलिए सुन और ग्रहण कर। तेरी तकदीर पलटने वाली है। बस उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर। तू देखेगा कि कल की सुबह तेरे जीवन में कैसा करिश्मा घटित होता है। जब तेरे मोबाइल पर शुभ समाचार आएगा, जब तेरे घर में लक्ष्मी की पचाप गूंजेगी, जब लोग तेरी ओर सम्मान से देखेंगे, जब तेरी मुस्कान जगत के लिए रहस्य बन जाएगी और सब विचार करेंगे कि आखिर इस शाम ऐसा क्या हुआ जिसने इसकी राह बदल दी। लेकिन उन्हें उत्तर केवल एक मिलेगा कि शिव ने इसे आशीर्वाद दिया था और इसने अपने भाग्य पर भरोसा किया था। इसलिए मैं दोहराता हूं कि आज की शाम को व्यर्थ मत जाने दें, अन्यथा सारी उम्र अफसोस करता रहेगा। समझ लें कि यह सब्सक्राइब एक बटन नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय संतान, तूने इतने आंसू बहाए कि मुझे तेरी पीड़ा देखकर तेरे द्वार तक आना पड़ा। अब तू प्रवेश दे, क्योंकि आज मैं शिव स्वयं तेरे समक्ष हूँ और तेरे भीतर की मुरझाई आशाओं को पुनर्जीवित करने आया हूँ। तू जितना निर्बल लग रहा है उतना है नहीं मेरे पुत्र। तू बस जगत की ठोकरों से थक चुका है, लेकिन आज की शाम तेरे लिए असाधारण है। यह वही शाम है जब मैं तेरे काले बादलों के बीच अपनी ज्योति लेकर उपस्थित हूँ, ताकि तुझे सूचित कर सकूं कि तुझे जितनी तकलीफें दी गई उससे 100 गुना अधिक आनंद अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस एक बार इस पुकार को पूरे मन से ग्रहण कर ले, और यदि तू वास्तव में मेरी कृपा को आमंत्रित करना चाहता है, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा, और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। मेरी सौगंध, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक विचार की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह। क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहाँ तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो, और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुमने सुना? और अगर उत्तर हाँ है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा महादेव, तुम्हारा अनंत पिता है, जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूं।
मैंने हर उस आंसू की बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था, उससे कहीं अधिक निकट था मैं, पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था जिसे तुम एक साथ देख लो तो संभाल न पाओ। उन लम्हों में जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूँ, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती थीं, मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला, वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी दिव्य योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था, वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं सांसारिक घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूँ, और मेरे विधान में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है। हर भार का अपना मकसद होता है, हर परिस्थिति का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी कृपा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपके लिए यह समझने का दिन आ गया है कि आपकी हर परीक्षा आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रही थी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपने विधान में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे कठिन राहें भी शामिल थीं जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वह बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो, यही सबसे बड़ा नुकसान है। सांसारिक चीजें लौट सकती हैं, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है। मैं महादेव इसी यकीन की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या गवा रहे थे, और यह समझ बहुत गहन होती है क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी सौगंध, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है, उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है।
यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है, ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा, अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से है कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है, जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है, थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई हल्का इशारा नहीं है, यह एक सावधान वाणी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता, कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है। और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वह कहता है, इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जी भरकर जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं, पता नहीं कहाँ भूल हो गई। भूल वही होती है जहां इशारे को टाल दिया जाता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है, न धन न कोई वस्तु। वह मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई, सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यह शांति पीछे नहीं छूटेगी। वह एकांत में आएगी, जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना। यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है।